हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाइपरबोला का सेकंड सेशन। तो हाइपरबोला के पिछले सेशन में हमने क्या देख लिया है? ओरिएंटल हाइपरबोला के बारे में स्टडी कर लिया। अब हम इस सेशन में हाइपरबोला का सेकंड पार्ट जो है वर्टिकल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला। तो वर्टिकल हाइपरबोला को इस सेशन में हम लोग देखेंगे। तो वर्टिकल हाइपरबोला किस तरह का होता है, कैसे फॉर्म्ड होता है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वर्टिकल हाइपरबोला ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या टर्म है और इसका कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम वर्टिकल हाइपरबोला का देख रहे हैं। हाइपरबोला के केस में हमने क्या बताया था, एक इसेंट्रिसिटी के बारे में। इसेंट्रिसिटी हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है हाइपरबोला के केस में। अब सबसे पहले जो हाइपरबोला हमारा रहता है वर्टिकल हाइपरबोला, इसमें जो हाइपरबोला का मुंह रहता है वो ऊपर की तरफ खुला रहता है, यानी वाई एक्सिस पे। तो हाइपरबोला किस पे रहता है? वाई एक्सिस पे। किस पे रहता है हमारा? वाई एक्सिस पे रहता है। और कभी भी हाइपरबोला पेयर में बनते हैं, इसलिए हमने एक हाइपरबोला ऊपर बनाया है और दूसरा हाइपरबोला का फॉर्मेशन नीचे किया है। तो हमारा कभी भी हाइपरबोला किस पे रहता है? वाई एक्सिस पे रहता है, वर्टिकल हाइपरबोला। और अगर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला रहेगा तो वो एक्स एक्सिस पे रहेगा। इस केस में हमारे पास दो फोकस होते हैं। कोई भी हाइपरबोला रहे उसके दो फोकस होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा जो होता है फोकस, फोकस यहाँ पे नहीं लिख के दो पेयर है इसलिए इसको फोकाई लिखते हैं। तो हमारा फोकाई F1 है और दूसरा हमारा फोकाई F2 है। तो 0, C और 0, -C। तो क्या हो जाएगा? 0, C और दूसरा क्या है? 0, -C। 0, -C। तो इसको हम लिख सकते हैं 0, +-C। ये हमारा क्या हो गया? फोकाई हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे अब इसमें वर्टिसेस। वर्टिसेस, तो वर्टिसेस इसमें क्या होंगे? तो वर्टिसेस जहां से हाइपरबोला हमारा फॉर्मेशन हुआ हाइपरबोला, जैसे A, 0 और -A, A, -0। यहाँ पे 0, सॉरी, यहाँ पे 0, और 0, -A। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 0, A और 0, -A। इसको हम लिख सकते हैं 0, +-A। ये हमारा क्या हो गया? वर्टिसेस हो गया। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस, तो जिस एक्सिस पे हमारा हाइपरबोला फॉर्म्ड होता है, जैसे ये वर्टिकल हाइपरबोला, ये किस एक्सिस पे फॉर्म हुआ है? वाई एक्सिस पे। तो ये वाला वाई एक्सिस हमारा क्या कहला जाएगा? इसको हम बोल देंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस। और जिस पे हमारा हाइपरबोला नहीं फॉर्म हुआ उसको बोलेंगे कंजुगेट एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस में आप देखेंगे तो यहाँ हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये। तो ए और ए कितना हो गया? 2A। ये हमारा ट्रांसवर्स यहाँ पे हो गया। तीसरा, चौथा कंडीशन है लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस, तो यहाँ पे भी सिमिलर लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस ये वाला है, तो इसको हम 2B से नोट करते हैं कंजुगेट एक्सिस को। पांचवा पॉइंट हमारा जो है वो है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी को हम क्या दिखाते हैं? जैसे हमने पिछले सेशन में बताया, फॉर्मूला होता है C/A। बेटा कि C/A कैसे होता है? तो डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ओरिजिन, तो ये फोकस से लेके ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? C/, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम ओरिजिन, तो वर्टेक्स से कितना है? A। तो C/A हमारा क्या हो गया? ये हो गया। 6 नंबर कंडीशन हम लोग देखेंगे कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारा क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारा ये वाला है। ये जो हम लेंथ बना रहे हैं ये हमारा क्या है? लेटस लेटस रेक्टम का लेंथ है जो हमारा फोकस से पास करता है। तो इसको, इसका फॉर्मूला इस केस में भी होता है 2B²/A। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सारे नोटेशन ABC एक जैसा दिख रहा है। क्योंकि जब हमारा माइनर जो हमारा मेजर एक्सिस होता है उसी में A और C हम ऐड कर देते हैं, या वाई एक्सिस को ही हम एक्स एक्सिस के साथ ट्रीट कर देते हैं। इसलिए हमारा ये जो A B C का वैल्यू है ये चेंज नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया। 7 नंबर हम देखेंगे कि इस तरह के हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ वर्टिकल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला। तो वर्टिकल हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है? y² / A² -x² / B² = 1। अब आप देख सकते हैं इसे, ये अगर इक्वेशन नहीं याद हो तब भी आप इसको आसानी से लिख सकते हैं।
वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे कौन सा है ए, तो वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो बी हमारा कंजुगेट है, तो एक्स एक्सिस के नीचे ये हमारा क्या है, कंजुगेट एक्सिस है, तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल हाइपरबोला। अब एक और पॉइंट है यहाँ पे ए बी सी में रिलेशन, तो ए बी सी में रिलेशन यहाँ पे सेम ऐसा ही होता है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आपको ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड हमें जो डाटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है उसको लिख लिया जाता है, तो सॉल्व करने के लिए हम गिवन डाटा को लिख लेंगे, गिवन डाटा। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या चीज दे रखा है, वाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हैं कि अब हमको ये बताना है कि ये कौन सा हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला या हॉरिजेंटल हाइपरबोला। तो देखिए ये सबसे पहले वाई है फिर एक्स है, यानी वाई और एक्स का फॉर्म आ रहा है इसमें, वाई और एक्स का। तो हमने बताया कि अगर एक्स और वाई रहे तो इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल। तो यहाँ पे वाई और एक्स का फॉर्मेट आ रहा है, वाई और एक्स का फॉर्मेट आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे वर्टिकल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला। तो ये हमारा कौन सा हाइपरबोला हो गया, वर्टिकल हाइपरबोला। तो वर्टिकल हाइपरबोला के इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे, इसका इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे, तो हमारा क्या है, वाई स्क्वायर बाई, ये 16 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर बाई 9 है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 9 को 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ए और बी का वैल्यू लिखेंगे, तो इसके कंपेरिजन से, इन दोनों के कंपेरिजन से हम ए और बी का वैल्यू देख सकते हैं। ए वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 4, और बी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। अब हमको निकालना है सी, क्योंकि फोकस निकालना है, तो अब इसलिए कि सी निकालेंगे तो सी का रिलेशन यूज करेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9 25, तो सी इक्वल टू प्लस माइनस 5। सी का वैल्यू हमारे पास मिल गया। अब हम सारे पॉइंट को यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले पूछा है हमसे फोकस, तो हमारा फोकस क्या होता है, फोकस होता है प्लस माइनस, यहाँ पे फोकस क्या होता है, 0 कॉमा प्लस माइनस सी, किसके केस में, वर्टिकल हाइपरबोला के केस में। यहाँ पे हमने लिखा भी है, फोकस क्या होता है, 0 कॉमा प्लस माइनस सी, तो हम यहाँ पे 0 कॉमा प्लस माइनस सी, तो 0 कॉमा प्लस माइनस सी का वैल्यू कितना है 5। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हमसे क्या पूछा है, वर्टिसेस। तो हम यहाँ पे वर्टिसेस देखेंगे, तो वर्टिसेस का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे वर्टिसेस हमको क्या देता है, 0 कॉमा प्लस माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस है, तो 0 कॉमा प्लस माइनस ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, ए का वैल्यू 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। थर्ड नंबर पॉइंट है हमसे ट्रांसवर्स एक्सिस पूछा है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस सिमिलर है, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा क्या होता है 2a, तो 2a इंटू ए का वैल्यू कितना है 4, 2 4 जाए 8 हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस। चौथा हमारा कंजुगेट एक्सिस, ये हमारा क्या पूछा है यहाँ से, कंजुगेट एक्सिस। तो कंजुगेट एक्सिस हमारा क्या होता है 2b, तो 2 इंटू बी का वैल्यू, बी का वैल्यू हमारे पास कितना है 3, 2 3 जा हमारा हो गया 6। पांचवा हमारा पॉइंट क्या है, इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी हम लोग देखेंगे, तो इसेंट्रिसिटी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी वो होता है E इक्वल टू सी बाई ए। हमारा इसेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला होता है, सी का वैल्यू 5 है अपॉन ए का वैल्यू तो 4 दिया ही है, तो सी 4 बाई 5 बाई। सिक्स नंबर हमारा पॉइंट है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, 2b स्क्वायर बाई ए। तो 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर बाई ए का वैल्यू है 4, 2 2 जा 4, तो ये 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 हमारा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया। तो इस तरह से हमने इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। अब आगे आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट जो भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उसका, उस टॉपिक को हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें।